हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर डिजाइन और साथ में आपको ये भी असिस्ट करूंगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए। सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 11th के लिए किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको जो है स्टडी मटेरियल चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर या जो है सिलेबस मार्किंग स्कीम वगैरह, तो आपको जो है इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा जो है स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहले जो है मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ किस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पेपर का जो है मार्किंग स्कीम रहने वाली है, यानी कि MCQ कितने या वो चीज़ें। उसके बाद में चैप्टर्स में से बताऊंगा कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको पढ़ना है ताकि आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओ। अब देखते हैं, पहले तो क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। MCQ जो आएंगे आपके पेपर में वो आएंगे एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में सारे MCQ नहीं होंगे, 10 तो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ जो असली वाले MCQ होते हैं, 6 होंगे जो है फिल इन द ब्लैंक, और 4 होंगे आपके क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये नए कंसेप्ट के क्वेश्चन है। या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएंगे किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है। और 20 नंबर का रहेगा ये मटेरियल। उसके बाद 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। 4 नंबर के जो है 6 क्वेश्चन आएंगे, इनमें भी 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों में चॉइस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है 1 क्वेश्चन और करके दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से दिया जाएगा आपको। टोटल 34 जो है क्वेश्चन रहेंगे, 80 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। अब ये जो है ये मिस टाइप कर रखा है इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन में। अब देखते हैं यहाँ पे एक बार तो पेपर का देख लेते हैं कि पेपर में जो है किस तरीके से जो है कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके। पहले दोनों मीडियम में बता दूंगा, दोनों मतलब कुछ स्टूडेंट हिंदी में लेके बैठे हुए हैं इकोनॉमिक्स को, कुछ के पास इंग्लिश में है। आपके पास कौन से मीडियम में कमेंट में जरूर से बताना, ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस मीडियम के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा रहते हैं। अब इकोनॉमिक्स में देखते हैं, आपके पास जो है पार्ट ए है स्टैटिक फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक एंड स्टैटिक, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये आएगा 24 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आता है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स, ये 16 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन रिफॉर्म सिंस 1991, ये आएगी आपके 3 जो है चैप्टर आएंगे आपके 18 नंबर के। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आएगी 18 नंबर की। कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये आएगी 4 नंबर की। 80 नंबर का जो है इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। अब जिन्होंने हिंदी मीडियम में ले रखा है वो भी अपन एक बार चैप्टर्स देख लो। चैप्टर्स रहेंगे आपके अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसमें से है आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये आएगा 24 नंबर में। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, सह संबंध, सूचकांक और सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग, 16 नंबर में। दूसरी जो किताब है आपकी भारतीय अर्थशास्त्र का विकास, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था 50 से 90 की, आर्थिक सुधार 1991 की, तो ये 18 नंबर का आएगा। भारत में मानव पूंजी निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यावरण और धार्य विकास, ये आएगा आपका 18 नंबर का। भारत और पड़ोसी देश के तुलनात्मक विकास के अनुभव, ये आएंगे 4 नंबर के। तो इस तरीके से आपका 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि आपको जो तैयारी है एग्जाम की वो किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको जो है ध्यान रखना है ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं cclchapter.com पे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर शायद 3 से 4 पेपर ही हैं बस, मतलब सेट नहीं आते, आपको पता है ये बात। तो 3 से 4 पेपर हैं, सारों को सोल्व जरूर कर लेना। एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी मिलेगा, छोड़ देना उन क्वेश्चंस को, बट इनको जो है प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के ही सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट ये डरे हुए हैं कि अर्थशास्त्र का जो पेपर है, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो डिफिकल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर मैंने देखे थे,
मतलब पीछे प्रीवियस ईयर्स के कई सारे पेपर मैंने देखे, खोल के पढ़े, सैम्पल पेपर वगैरह। पेपर काफ़ी इजी आता है, स्टैंडर्ड जो टर्म्स है वही पूछी जाती है, कोई हार्ड लेवल का पेपर आपको एग्जाम में इकोनॉमिक्स में देखने को नहीं मिलता। तो नॉर्मल सा ही पेपर आएगा, मतलब ठीक ठाक से अगर टर्म्स आपको पता होंगी, इतना हार्ड पेपर नहीं आता। ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लेना, मॉडल पेपर कर लेना, उसके बाद में जो टाइम मिलता है टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी साथ में पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में। उनको जब प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, जो भी गाइड वगैरह, जो भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, वो भी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के। दिक्कत यह है कि एनालिसिस के लिए सफिशिएंट डाटा नहीं होता। अब मैं आपको दे दूं 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से, भाई 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, क्या फ़ायदा उसका? कुछ नहीं फ़ायदा, आपको भी पता है वो आने नहीं है इतने एक्सट्रीम केस में, तो है ना। तो इसलिए मैंने उनके नहीं बनाए, क्योंकि जिनका डाटा था उनका बनाना ही मुश्किल, क्योंकि 11th के नहीं मिलते यार पेपर, 10th 12th के मिल जाते हैं बोर्ड क्लासेज में। जब आप 12th में आओगे आपको सारा स्टडी मटेरियल, सारे सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पर, वेबसाइट पर सारा डाटा आपको मिल जाएगा। बट 11th में थोड़ी दिक्कत रहती है, ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो चीज़ों को इनको फॉलो करना है। ओल्ड पेपर सबसे पहले सोल्व करके देखने हैं आपको, उसके बाद में टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने हैं, और एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चंस गाइडों में या कहीं से पढ़ने हैं तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बाकी पेपर करोगे ना, आपको एक रफ आइडिया भी मिल जाएगा, इस टाइप के टॉपिक एग्जाम में आते हैं, बड़े क्वेश्चन इस टाइप से के आते हैं, छोटे इस टाइप के आते हैं, सारे जो है वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करके उनको जरूर प्रैक्टिस करना। उनको प्रैक्टिस किए बिना मत जाना, उनमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं तो फिर आपको लगेंगे कि पेपर में अजीब से क्वेश्चन आ गए या इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, इनको प्रैक्टिस करके नहीं आया मैं। पेपर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके टाइप के जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, और पेपर देख के ये भी समझ आ जाएगा कि डिफिकल्ट पेपर होते हैं या इजी होते हैं आपके लेवल पे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनके लिए तो इजी है, जो नहीं पढ़ते उनको हार्ड ही लगते हैं सारे सब्जेक्ट। फिर चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।